स्टूडेंट्स, पिछले टर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे। अब देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी नो द फार्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q। देन यूनिट ऑफ V इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन की यूनिट जो होती है आपकी जूल होती है वर्क डन। एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। तो इसका अब वर्क डन की यूनिट हो गई आपकी जूल एंड चार्ज की यूनिट हो गई कूलॉम। देन जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो यूनिट ऑफ क्या हो गया? यूनिट ऑफ V मीन्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होगा जूल पर कूलम, जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट। हमने कल बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट का होता है, और दो पॉइंटों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा, दो पॉइंटों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें अभी बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विदिन किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जो पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया? V। एक पॉइंट अनदर पॉइंट है, इसका पोटेंशियल क्या हो गया? VB। तो टू पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, टू पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है आर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। देन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a point charge from one point to another point। या another definition, difference के फॉर्म में, the difference in electric potential, the difference in electric potential between 2 points in an electric circuit is known as potential difference। क्या हमने बताया? The difference in electric potential, the difference in electric potential between 2 points in an electric circuit is known as the potential difference। किसी भी सर्किट है, मैं सर्किट करंट फ्लो वाला ही है, तो सर्किट के किसी 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो दो तरह से इसकी डिफिनीशन है, दोनों लिख दे रहे हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक, the difference in electric potential, the difference in electric potential between two points in an electric circuit, in an electric circuit is known as
the potential difference, हमने क्या बताया, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between 2 points in an electric circuit is known as potential difference। और इसकी सेकेंड डेफिनेशन जो है, सेकेंड डेफिनेशन, सपोज करो ये जो हमने बताया है कि ये जो है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी है, और दोनों का डिफरेंस जो होगा इस सर्किट के 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसको डिफाइन किया गया है वी ए माइनस वी बी इजक्वल टू वी, दैट इज डिफाइन किया डब्लू अपान क्यू। देखिए डब्लू अपान क्यू डिफरेंस, ये जो फार्मूला है ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी था, और यही जो फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का है। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वी इक्वल टू डब्लू अपान क्यू लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में वी ए माइनस वी बी को हम लोग भी कर रहे हैं, दैट इज डब्लू अपान क्यू। दोनों फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। देखो यहाँ डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस हो गया। एंड अगर क्यू की वैल्यू हम लोग 1 कर दें, देन वी की वैल्यू क्या होगा, डब्लू। देन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between 2 points in an electric field, in an electric circuit कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to another point। आप समझेंगे डिफिनेशन। The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another। देखें हमने जो डिफिनीशन अभी बताया है कि V इक्वल टू वी अपन वी बी, 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कहला रहा है, दैट इज फार्मूला है डब्लू अपान क्यू। हमने क्यू को 1 कर दिया, 1 मतलब यूनिटी, देख रहे हैं, यू को हमने क्या कर दिया आपका यूनिट, क्या नाम दे दिया, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्कडन होगा आपने क्यू को 1 कर दिया, देन क्या होगा वी इक्वल टू डब्लू। तो यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्कडन होगा दैट इज क्या होगा, जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगेन नहीं समझ रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं। सपोज करो इफ वी ए एंड वी बी बी द V and VB be the potentials at 2 points A
and B, then potential difference V between them V इज इक्वल टू VA माइनस VB। देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंटों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू फार्मूला हो गया W/Q। ये हमने Q को 1 कर दे रहे हैं, तो V की वैल्यू क्या होगा, W को इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी यूनिट चार्ज को Q इक्वल टू 1 मीन्स यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज को देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज को 1 पॉइंट से फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ले जाने में जितने वर्क डन होगा वही वर्क डन जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। देखें नेक्स्ट जो है इसका यूनिट देखा जाए SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम यूनिट है वोल्ट, जिसको हम लोग V के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग ये देखेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल difference, and also we talk about production of a potential difference. You know very well that water जो है always high level to क्या होता है लो लेवल की ओर फ्लो करता है। देखें ये है, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। ये आपका वाटर है किसी टैंक में, इसमें वाटर लेवल का लो है, इसमें वाटर लेवल का है हाई है, वाटर लेवल का लो है। इसको मैं किसी पाइप से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो इसमें वाटर प्रेशर है, ठीक है। इसमें जो होगा वाटर प्रेशर के कारण ये हायर प्रेशर पर है, ये लोअर प्रेशर पर है। तो वाटर जो होगा हायर प्रेशर तो क्या होगा लोअर प्रेशर की ओर का होगा फ्लो होने लगेगा। देख रहे हैं आपका वाटर जो होगा हाई प्रेशर से का होगा लो प्रेशर की ओर का होगा फ्लो होने लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल जो है आप समझो कि ये आपका कोई रॉड है, ये भी टेम्परेचर टी पर है, ये भी टेम्परेचर टी पर है। दोनों ये दो राड हैं, दोनों टेम्परेचर सेम पर हैं और दोनों को कनेक्ट कर दे रहे हैं, दोनों को इन कंटेक्ट में ला दे रहे हैं। दोनों सेम टेम्परेचर पर है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। अगर ये एक आपका ये जो है राड है हाई टेम्परेचर पर है और ये का है लो टेम्परेचर पर है, दोनों को एक दूसरे को कंटेक्ट में रख दे रहे हैं, दूसरे को स्पर्श करा दे रहे हैं, तो इसमें का हीट जो होगा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर का होगा फ्लो होगा। तब फ्लो होगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम न हो जाए। तो आपने देखा कि वाटर जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है और आपका हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर का होता है फ्लो होता है। इसी प्रकार कंडक्टर में इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है
और उसी प्रकार कंडक्टर में जो होता है इलेक्ट्रिक जो होता है प्रेशर होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं कंडक्टर में फ्लो होते हैं। चलिए इनको समझा जाए इस बात को। ये आपका सेल है, सपोज करो ये सेल है, ये सेल है। सेल के अंदर जो है ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। एक टर्मिनल का होता है पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल का होता है नेगेटिव। और इस सेल के कारण जो है इस सेल जो है हाई एनर्जी लेयर पर होता है। ये सेल जो है हाई एनर्जी लेयर पर होता है। देखें ये आपका कंडक्टर, ये आपका ये सेल है या बैटरी, यहाँ पर वायर हमने लगा दिया और ये यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पर आपने लगा दिया अमीटर। ये सेल है, इस सेल के अंदर ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो इस पॉइंट की ओर जाने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों यहाँ जाने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर डिफिशियंसी होने लगता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होता है तो यहाँ प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, यहाँ पर एक्सेस होने लगता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब देखें ये जो है प्लस जो होता है ऑलवेज जो है आपके प्लस जो है हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है, ये क्या है लो पोटेंशियल पे होता है माइनस वाला। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यहाँ पर क्या होगा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद एक इलेक्ट्रिक प्रेशर बन जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर होने के कारण ये जो है पॉजिटिव है तो इसमें वायर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होते हैं मोशन करने लगते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो इस टर्मिनल की ओर मोशन करने लगते हैं। यानी और इलेक्ट्रॉन इधर मोशन करेंगे तो करंट का होगा इधर फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन मोशन का इधर करंट इधर फ्लो होने लगता है। तो इस प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो अथवा करंट का क्या होता है फ्लो होने लगता है। देख रहे हैं ये वन साइड हायर पोटेंशियल पर है और ये क्या है लोअर पोटेंशियल पर है। देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज जो है फ्लो फ्रॉम, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का होंगे इधर फ्लो होंगे। हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होंगे। हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट का होगा इसके अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज इस दिशा में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो होगा उसका अपोजिट करंट फ्लो होती है। ठीक है, ये था प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में देखें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टू लो पोटेंशियल। ये देखें ये पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज हाई पोटेंशियल पर होता है। ये नेगेटिव चार्ज जो होता है हमेशा का लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन फ्लो हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट का होगा इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट जो है करंट का होती है फ्लो होती है। इस प्रकार आपने देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का किस तरह प्रोडक्शन होता है मैंने आप लोगों को इस तरह समझाया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।